एक हार्ट अटैक के बाद दूसरा हार्ट अटैक आना, वो भी इतना सिवियर, इट्स नॉट अ गुड साइन। आप लोगों को इनका बहुत ध्यान रखना होगा। आज तो ये बच गए, लेकिन अगर ये फिर हुआ तो मुझे नहीं लगता ये बच पाएंगे। और फिलहाल इनकी कंडीशन स्टेबल है, और इफ यू नीड मी जस्ट लेट मी नो। थैंक यू, थैंक यू। आज अगर मैं मर भी जाता ना तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता। मुझे इस बात से खुशी है या तसल्ली है कि कम मैं अपनी गलतियों की माफी मांग पाया, अपने परिवार को एक साथ खुश देख पाया। अरे पापा प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरा गला सूख रहा है, पानी मिलेगा थोड़ा सा? मैं लेके आता हूँ। होम तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ बड़े पापा के लिए। ठीक है। भाभिया जी भैया। तुम प्लीज ये बड़े पापा को देके आ जाओगी पहले? श्योर। थैंक यू। दादी क्या हो गया? पता नहीं क्यों खुशियां हमारे घर से रूठ सी गई है, या तो आती ही नहीं, आती है तो बस कुछ पल के लिए, जब भी लगता है सब ठीक हो गया फिर से सब बिखर जाता है। आपने कहा था ना दादी, ना अच्छा वक्त हमेशा रहता है ना बुरा। अरे इस बार तो बुरा वक्त जाने का नाम ही नहीं लिया। शायद हमें परखना चाहता है, तो वो देखना चाहता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं, और हम स्ट्रांग हैं क्योंकि हम भी ओबरॉयज हैं। हम हर मुश्किलात, हर परेशानी का सामना करते हैं और हंसते हंसते करते हैं, है ना दादी? और आपको अपने बिल्लू पर भरोसा है ना? आपका बिल्लू सब ठीक कर देगा। तेरे भरोसे पे तो मेरी उम्मीद कहाँ है पुत्र? तू सचमुच शिवाय है जो मेरे और मेरे परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सारे का सारा जहर खुद पी लेता। इमोशनल बातें ना बहुत होती है, थोड़ा खा लीजिए, नहीं तो आप दवाई भी नहीं दे पाएंगे। कुछ खा लीजिए। किस चीज की बोतल है? हमारे घर पे यहाँ क्या कर रही है? Fryotics. Let me search this. Fryotics. Which induces forced heart attacks. What? Please, we need your help. It looks like a heart attack. इसका मतलब बड़े पापा ने जानबूझकर हार्ट अटैक? कहते हैं जब बेटे जवान हो जाते हैं ना तो बाप को उनका दोस्त बनना चाहिए। दोस्त तो दूर, मैं एक अच्छा बाप भी नहीं बन पाया। मैंने आज तक बाप होने का एक फर्ज तक नहीं निभाया, लेकिन हक जताने में एक कदम पीछे नहीं हटा।
सॉरी रोहन, I'm really very sorry. मुझे पता नहीं मुझे और कितना टाइम है, लेकिन जितना भी टाइम है मैं उसमें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूँ, लेकिन मैं तभी कर पाऊंगा जब तुम दोनों मुझे एक मौका दो। प्लीज अपने बाप को एक मौका दे सकोगे? प्लीज, बस एक मौका। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बड़े पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। भला बड़े पापा ऐसा क्यों करेंगे? ये बोतल तो इसी तरफ इशारा कर रही है। जिंदगी ने तो मुझे एक और मौका दे दिया, शायद इसलिए मैं बच गया, लेकिन क्या तुम दोनों मुझे एक और मौका दे पाओगे? हाँ, समझ लो कि ये मेरी आखिरी इच्छा है। क्या तुम दोनों मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? हाँ? आज जब मौत को इतने करीब से देखा ना, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल खाली हाथ जा रहा हूं, क्योंकि पैसा इंसान के साथ नहीं जाता, उसके साथ जाते हैं कर्म, अच्छाई, जो मैंने बिल्कुल नहीं कमाई। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता हूं रो। मैं मरने से पहले ना सच में एक अच्छा बाप बनना चाहता हूं, कि दुनिया से जाते वक्त दिल पे कोई बोझ ना रहे कि तुम दोनों मुझे एक अच्छा बाप बनने का मौका दोगे, मेरे साथ वापस ऊपर में चलोगे। मैं भले बुरा बाप हूं, लेकिन मेरी बेवकूफ बेटी बहुत अच्छे हैं, अपने बाप की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। बेचारे ये नहीं जानते मेरा मकसद इनको अपने पास लाना नहीं, बल्कि शिवाय से दूर करना है, क्योंकि इनके बिना शिवाय बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। भरत और लक्ष्मण के बिना राम को हराना आसान हो जाएगा। तुम दोनों चुप क्यों हो? हाँ? अपने बाप की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? हाँ? वापस घर नहीं चलोगे? इसे मेरी रिक्वेस्ट समझो प्लीज। हाँ, मेरे साथ घर वापस चलो, बस एक बार। नहीं बड़े पापा, नहीं बड़े पापा, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। होम और रुद्र पर आपका पूरा हक है। पूरे हक से आप इन्हें यहां से ले जा सकते हैं। बाप और बेटे का रिश्ता ना एक लकीर की तरह होता है, जो भले ही धुंधली हो जाए लेकिन मिट नहीं सकती। शिकवे हो सकते हैं, शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन रिश्ते से बड़े नहीं। होमरू दादी हमेशा कहती है, समय के साथ आगे चलते चलते हम अपने आप को नहीं भूल सकते, संस्कारों को नहीं भूल सकते। हाँ, मॉडर्न होंगे हम, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूज को नहीं भूल सकते। शायद बड़े पापा ने कुछ गलतियां की हो,
लेकिन इससे ये सच नहीं बदलता कि वो हमारे अपने हैं, अपने हैं, हमारे बड़े हैं। और बेटे अगर अपने बाप की बात का मान ना रखे ना, तो ये परिवार, ट्रेडिशन, इस सब का कोई मतलब ही नहीं है यार। बड़े बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ओम और रूह वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। बड़े पापा को तुम दोनों की जरूरत है, तुम दोनों वापस जाओगे उनके साथ। नहीं 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 हो, मेरी बात सुनो, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ओम और रूह आपके साथ वापस चलेंगे आपके साथ। It's okay, शिवा, it's okay. You can do this, क्योंकि ये सही है और यही करना चाहिए। उम्रू को बड़े पापा के साथ घर जाना चाहिए। मैं नहीं घर जा सकता तो क्या हुआ, मेरे भाई तो जा सकते हैं ना। बेशक मुझे तकलीफ होगी कि वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन I can't be selfish यार। बड़े पापा, बड़ी माँ, उनका हक बनता है उम्रू पर। I have to be strong। मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैं वीक हो गया तो उम्रू जाएंगे नहीं, मुझे पता है। कैसे यार? आप सच में चाहते हो हम चले जाएं? हाँ हाँ। आप हमें अपने से दूर क्यों करना चाहते हो? और ये जानते हुए शिवाय कि तेरे बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस वक्त हमें एक दूसरे की जितनी जरूरत है, उसे कहीं ज्यादा बड़े पापा को तुम दोनों की जरूरत है। शिवाय, मिस्टर ओबरॉय को ट्रीटमेंट की जरूरत है। ही नीड्स ट्रीटमेंट एंड आई विल मेक श्योर उन्हें अच्छी ट्रीटमेंट मिले, बेस्ट डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर्स तेरी जगह ले सकते हैं क्या? या डॉक्टर्स रूडी की जगह ले सकते हैं? हाँ? डॉक्टर ना शरीर का इलाज करते हैं, उनकी इमोशंस, उनकी फीलिंग्स बड़े पापा की तुम दोनों से जुड़ी हुई है यार। तुम दोनों के पास रहोगे ना तो वो आधे वैसे ही ठीक हो जाएंगे। और तेरे बिना हम जो आधे हो जाएंगे उसका क्या? हम नहीं जा रहे कहीं। तू चाहे जितना ब्लैकमेल कर, जितने जस्टिफिकेशन दे, तू कुछ भी कर ले, हम तेरे बिना नहीं जा रहे। क्यों जाएंगे? आप हमारी फैमिली हो और आप ही कहते हैं ना कि फैमिली को छोड़ के कोई नहीं जाता है। नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है, इसीलिए तुम घर जाओगे, क्योंकि हमारी फैमिली घर पर है। ओके? और घर वालों को तुम्हारी जरूरत है। The family needs both of you। I don't care। हम तेरे और भाभी के बिना नहीं जा रहे। मेरे भाई की बात नहीं माने। कोई और बात बोल दो, ये नहीं मानेंगे। थोड़ी जिद मत कर यार। तू कर रहा है शिवा। हाँ तो पहली बार कर रहा हूँ ना, करने देना यार। मान लो ना प्लीज। रूठी तो थैंक यू, थैंक यू। ये वक्त भी अजीब चिरौटा है। पल में तोला, पल में मासा। कहाँ तो हम रूडी भैया की शादी की तैयारियां कर रहे थे, कहाँ हमें जाना पड़ रहा है। रूडी, पैकिंग हो गई? शिवाय, ये सब क्या हो रहा है? ओमकारा, गौरी, रुद्र, भव्या, ये लोग सब कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। घर जा रहे हैं क्या? लेकिन क्यों? रुद्र के शादी के सारे फंक्शंस बाकी हैं, अभी सब बचे हैं। फंक्शंस घर में भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन रुद्र का मन है कि सारे फंक्शंस यहीं पे हों। और अब तेज अंकल भी मान गए हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा है, फिर वो लोग अचानक से क्यों जा रहे हैं? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप उन्हें रोक क्यों नहीं रहे हैं। शिवाय, आप मुझे कुछ बताएंगे कि आप उन्हें जाने क्यों दे रहे हैं?
ठीक है, मत बताइए मुझे, मैं उनसे खुद पूछ लेती हूँ। एक मिनट, हर बात में अपनी टांग अड़ाना जरूरी नहीं है। वो इसलिए जा रहे क्योंकि मैंने उनसे कहा है। लेकिन क्यों? बड़े पापा की हालत देखी है तुमने? उन्हें अपने बेटों की जरूरत है इस वक्त। बात कुछ और है। बात यही है। अगर ये बात होती ना तो आप मुझे पहले ही बता देते। शिवाज जानते हैं कि आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपकी ये जो कंजी आंखें हैं ना, वो मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। आपने अगर उन्हें जाने के लिए कहा है तो उसके पीछे कोई और वजह है। कैसे पता वानिका? मैंने अगर किसी को भी बताया कि बड़े पापा ने हार्ट अटैक का नाटक किया था तो तुम सबके मन में उनके लिए जो इज्जत है वो कम हो जाएगी। रुद्र और ओम उनके साथ जाने का इरादा बदल लेंगे। पहले से टूटा हुआ घर और टूट जाएगा। इसलिए मुझे बताइए। जो वजह थी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अब माना ना माना तुम्हारी मर्जी है। मतलब घूम घाम के हम फिर से वहीं आ गए। मतलब आप मुझे बताएंगे भी नहीं और मुझसे उम्मीद रखेंगे कि मैं सब समझूं, आपसे सवाल भी ना पूछूं। मतलब फिर से आप सारा बोझ मुसीबतों का अपने सर पे अकेले उठाना चाहते हैं ना? जो समझना है समझ लो आने का। ओके, मुझे जो बताना था मैं बता चुका हूँ। आगे मुझे कुछ बात नहीं करनी है और प्लीज इसमें अपनी टांग अड़ाना बंद करो। और एक और बात, सबके मामलों में ना दखल देना बंद करो। और आप भी अपने फैसले ना सब पे थोपना बंद कर दीजिए। हर किसी की जिंदगी का फैसला आप अकेले नहीं ले सकते। जो गलत है वो गलत है। सुनिए आपने, जो गलत है वो गलत है। Please, we need your help. It looks like a heart attack. जो गलत है वो गलत है। रहने दीजिए। कम से कम मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आपने हार्ट अटैक का ड्रामा किया था। तुम्हें पता चल गया? कैसे? कब? और तुमने अब तक ओमकार और रुद्र को नहीं बताया? ऑफ कोर्स, तुम सही मौके का इंतजार कर रहे होंगे, है ना? अगर बताना चाहता तो मैं कल ही बता देता, लेकिन मैं नहीं चाहता उन्हें इस बात का पता चले। और इस एहसान की वजह जान सकता हूं मैं? वजह आप हैं, क्योंकि आप मेरे बड़े हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी नजरों में मेरे बड़े पापा की इज्जत कम हो। उनके बेटों की नजरों में तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी आप में और उम्रों में काफी दूरियां हैं। मैं नहीं चाहता वो दूरियां और बढ़ जाए। मैं नहीं चाहता कि वो उस तकलीफ से गुजरे। मिस्टर रॉय का भी बैग रख देते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो उस तकलीफ से गुजरे जिससे इस वक्त मैं गुजर रहा हूं। क्योंकि आपने ऐसा हार्ट अटैक का नाटक करके सबको परेशान किया। पता है आपको दादी पे क्या बीत रही थी? आपको उम्र वापस चाहिए थे, मुझसे कह देते। मैं उन्हें मनाकर आपके पास वापस भेज देता। रियली? मतलब मुझे अपने बेटों के लिए तुमसे भीख मांगनी पड़ती? मतलब वो नहीं था। Oh, please stop it, शिव। अपने ये महानता का ढोंग है ना, प्लीज बंद कर दो। It doesn't suit you. आज इस हद तक मुझे जाना पड़ा है ना, इसके जिम्मेदार भी तुम हो। Remember that. मेरे बेटे अपना घर, परिवार, बिजनेस सब कुछ छोड़कर यहां तुम्हारे पास आकर बैठे हैं। शिवाय,
तुमने मेरे दोनों बेटे मुझसे छीन लिए। रिश्ता छीन नहीं, निभा रहा हूं बड़े बाबा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।